मेरे मित्रों, आज जब भी हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि कितनी बाढ़ चारों तरफ हमारे देश में और कई और दूसरे देशों में, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा जो लैंड है पाकिस्तान, वो पानी में डूब सा गया है। अफ्रीका ले लीजिए, चीन ले लीजिए, भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ आया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो पिक्चर दिखाया गया है कि कईयों के घर डूब गए हैं और कईयों को ये नहीं पता कि अब क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये पर्यावरण जो खराब होते जा रहा उसकी मार है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने पृथ्वी को जहां हम रहते हैं। और हम देखते हैं कि कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा भी है। हाँ, आप देख रहे हैं जो पिक्चर के दाहिनी तरफ एक जगह जहां पर पूरा सूखा, कोई पानी का नामो निशान तक नहीं, वहां पानी है ही नहीं और ज़मीन बिल्कुल सूख सी गई है, क्रैक हो गया, उसमें दरारें पड़ गई क्योंकि पानी नहीं है। तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, और ये हालत हमारे पूरे दुनिया की है। यूरोप में कितना बाढ़ आया, अमेरिका में कितना बाढ़ आया, मतलब पूरी दुनिया में बाढ़ बाढ़ बाढ़, और अफ्रीका में सूखा सूखा सूखा। कारण क्या है? कारण मैं बताऊं आपको। कारण ये है कि हमारी पृथ्वी दूषित प्रदूषित होती जा रही है, नंबर 1, और उसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ हैं, स्पेशली उत्तर साइड में पृथ्वी के, वो जब बर्फ पिघलती हैं तो वो समुद्र में आती हैं, उससे और फिर बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जाता है। बहुत भयंकर बात है हम सबों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए जो आएगी, वो हमसे पूछेगी कि हमने क्या किया अपने इस पृथ्वी का। मेरे प्रियो, आज मैं इसी के बारे में आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ क्योंकि गंभीर समस्या है। जंगलों में आग लग रही है गर्मी की वजह से। तापमान कहीं पर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आप सोच लीजिए, 50 डिग्री, 40 डिग्री सहन करने के योग्य है, लेकिन 42, 45 और 50, जहां सिर्फ सूखा सूखा या गर्मी और पानी की किल्लत। कई लोग पानी की वजह से झगड़ते हैं, क्यों ना? क्योंकि पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जहाँ पर सूखा है वहाँ पानी नहीं है, और जहाँ पर इतना बाढ़ है कि वहाँ सूखा नहीं है बिल्कुल। तो ये एक दूसरे की जो विरोधाभास जो देख रहे हैं, इसका कारण है कि हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो इस प्रकार से तो थी नहीं वो। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 से 28। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 26 से 28, बल्कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा 25 से पढ़ूंगा, 25 से 28, ताकि आप इसके पूरे संदर्भ को समझ सके। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वालों और जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, बुरा नहीं है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं बुरा, हमारे पूरी पृथ्वी पर जो इसका वातावरण में इम्पैक्ट हो रहा, प्रभाव हो रहा है, वो बुरा है। लेकिन जब परमेश्वर ने इसको बनाया तो बहुत अच्छा आया था, बेस्ट। 26 पद में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रखते हैं
अधिकार रखें। यहाँ पर वो शब्द ध्यान देने योग्य है कि हमें इसकी देख रेख करना है, हम इसके अधिकारी हैं, और अधिकारी का काम ये होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करे जहाँ वो रहता है। ठीक है। 27 पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और सब पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर का वचन है कि आरंभ में परमेश्वर ने इसको बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या हो गया? खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? ये वातावरण दूषित होता चला गया। और आज हमारी स्थिति देखिए ये है कि कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। वो जो बैलेंस जो होता है, संतुलन, वो क्या हो गया? संतुलन खत्म हो गया, बिगड़ गया। और इसीलिए हम इस बाढ़ को देखते हैं, इस सूखे को देखते हैं, और कहीं कहीं पर बहुत गर्मी हो रही है, सहने के बाहर है, कई लोग मर गए, और कहीं कहीं बाढ़ है, वहां पर उसमें भी कई लोग मर गए। ये पाप की निशानी है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। तो और एक और बात हम देखते हैं कि आजकल जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल, उससे जो धुआं निकलता है, पहले तो जमाने में पेट्रोल वगैरह का सवाल ही नहीं था भैया, लोग खच्चरों में या घोड़ों के साथ गाड़ी में बैठ करके चलते थे। लेकिन धीरे धीरे आविष्कार हुआ और पहले भाप का इंजन आया, फिर उसके बाद पेट्रोल का इंजन आया, और पेट्रोल और डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब आए जो कि पेट्रोल के बायो प्रोडक्ट हैं। और इनसे जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे पृथ्वी को मतलब उसका जो ऊपर जो 5 मील जो ऊपर है, वो उसका छेद बड़ा होता जा रहा है। और इससे हम देखते हैं कि पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ता चला जा रहा है। कितना डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी बस के पीछे चले जाइए, देखिए काला धुआं निकलेगा, काला धुआं। और वो धुआं हमारे सब इन वातावरण को क्या करता है? दूषित करता है। लोग जो सिटी में जो लोग हैं वो और फैलाना मांगते हैं अपने सिटी को, तो क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। अब जब पेड़ कटेंगे तो साहब जरूर है कि गर्मी आएगी, हाँ, और जब बरसात आएगा तो वो पेड़, जो सूखे पेड़ है, वो खत्म, जो बांधे रहते हैं जमीन को, वो भी खत्म हो जाएगा। बाढ़ आ जाती, घर बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस हद तक हमारी पृथ्वी प्रदूषित और गर्म होती जा रही है। और इसका परिणाम मौत, मौत, मौत। ऐसा बताया जाता है कि इस शताब्दी के अंत तक टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ जाएगा। ओह, क्या होगा उसके बारे में शायद हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई की ओर देखना है। फैक्ट्स को तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो सत्य है, फैक्ट है, वो तो है। तो आइए हम अपने इस पृथ्वी को कैसे बचाएं। परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी की देखभाल करो। आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा? भाई इसमें तुम अधिकार जमाओ, तुम्हारे ऊपर है, इसकी देखरेख करो। पौधे, पेड़, जल जंतु सब जो भी हैं उसका अच्छी तरह से निवारण करो। लेकिन हम अपने स्वार्थ के पीछे और इजी के लिए, स्वार्थ चीज़ों के लिए पेट्रोल का ये सब इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा आने वाले समय में, है ना। तो इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी पड़ती है एक विश्वासी होने के नाते कि हम इसकी सुरक्षा करें, इसको संरक्षण में रखें, ताकि ये आगे और भी बद से बदतर न हो जाए।
तो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा है आपके लिए, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता, आप ज़रूर जानते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और आशा है कि आप इसको ध्यान दें। आजकल हम देखते हैं कि जो पीने का पानी है वो बहुत कम होता जा रहा है। सॉल्ट वाटर, नमक वाला वाटर तो बहुत है, समुद्र पूरा भरा पड़ा इससे, लेकिन उसको मीठा पानी बनाने के लिए या पीने के लायक बनाने के लिए बहुत खर्चा आता है। अब सब लोग तो इस खर्चे को नहीं उठा सकते हैं। धनवान लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गरीबों का क्या होगा? ज़्यादातर लोग गरीब जो हैं। तो हमें इन पानी को बचाना है, जो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, शुद्ध पानी, उसको हमें बचा के रखना है ताकि हम उसका सही इस्तेमाल आने वाले समय में कर सकें। पहली बात आप देखें कि जब भी आप पानी लेते हैं, पीने वाला पानी, उसको वेस्ट ना करें। जी हाँ, वेस्ट ना करें। अगर कहीं आप देख रहे हैं कि नल का पानी खुला है, बह रहा है, तो एक विश्वासी होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम उसको बंद करें, चाहे वो हमारा नल का ना हो, कहीं सड़क में हो रहा हो। आप देख रहे हैं पानी बह रहा, आपने देखा हो कितना पानी बहता चला जा, और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे बहुत खराब लगता है, कहीं लोग पानी के लिए तरस रहे हो, यहाँ पर नल लीक कर रहा है या टूटा है या जो भी है, और हम उसको देख करके निकल जाते हैं। आप ज़रूर इसके बारे में कुछ बताएं, बाजू वाले दुकान वालों को बताएं, या जहाँ भी ये नल है, या खबर करें MDDA को कि ऐसी बात है, ताकि उस नल को ठीक कर सके। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप घर में जब रहते हैं तो पानी उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत हो, वेस्ट ना करें पानी को, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे रूप में हम इस पृथ्वी की बचत कर रहे हैं, ताकि ये पानी हम बचा के रखें। दूसरा ये है, जो भी एनर्जी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है और जनरेटर की जो एनर्जी है, उसको हम कम से कम इस्तेमाल करें। कई लोग क्या करते हैं कि पंखा ऑन पड़ा हुआ है, बिजली ऑन पड़ी हुई है, हीटर ऑन पड़ा, फालतू में हम किसी दूसरे कमरे में, और यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। ये वेस्ट नहीं तो और क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कभी वेस्ट को इनकरेज नहीं किया, बल्कि उनको बचा के रखने के लिए। जब उसने खाना खिलाया, कुछ टोकरे बच गए रोटी, उसने बोला इसको इकट्ठा करो, फेंको मत। उसी प्रकार से अगर हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, पंखा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कर दीजिए उसको। मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे मतलब ऑन पड़ा हुआ है और हम नहीं है वहाँ पर, तो उसको ऑफ कर दीजिए। हीटर हुआ या और भी बिजली की जो चीज़ें हैं, वो जो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने कमरों की लाइट ऑफ करें। इससे सिर्फ आपका बिजली का बिल कम नहीं आएगा, कम होगा, बल्कि आप एनर्जी को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़्यादा हो सके तो भाई आप पैदल निकलें। मेरी कोशिश तो रहती है कि पैदल निकलूं, लेकिन कभी कभी वो एक टेम्पटेशन होता है, यार स्कूटर लेकर के चलते हैं। नहीं, उससे क्या होगा? एक्सरसाइज भी होगी आपका चलने का, जो कि बहुत अच्छा एक्सरसाइज है चलने का, और आप इस प्रकार से अपने आप को फिट भी रखेंगे। तो एनर्जी जो हमारे पास है, बिजली की है, और या कार की जो पेट्रोल और डीजल का जो चलाते हैं, उसको कम इस्तेमाल करें। कार को ऐसे इस्तेमाल करें कि और लोगों को भी आप ले जाएं अपने साथ। अकेले अगर जाना है तो कार इस्तेमाल मत करें, वो फालतू का वेस्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम एक और का कोशिश कर सकते हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए, छोटी सी कोशिश, और वो है जितना हो सके अपने घर के आजू बाजू प्लांट्स लगाएं, छोटे छोटे पेड़ लगाएं, और वो बाद में बड़े होकर के क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। अगर पेड़ बढ़ेंगे, ग्रीन होगा, तो उस पर वायु जल पर बड़ा इसका असर, सकारात्मक असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप गार्बेज को इधर उधर ना फेंकें। गार्बेज जो आपका निकलता है, घर का कूड़ा, दुकान का, या जो भी है, उसको एक कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ सब गार्बेज उसी बाल्टी में जाए, और फिर इकट्ठा उसको भेज दें। उससे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। कुत्ते आते हैं और गार्बेज को इधर उधर फैला देते, तो आप उसको ज़रा देखिए, सफाई भी होगी इसके साथ ही साथ। एक और चीज़ है, और वो है
प्लास्टिक, आजकल प्लास्टिक का ज़माना तो बहुत है और कई जगहों पर तो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन भी कर दिया, जो बड़ी अच्छी बात है। प्लास्टिक जो कैरी बैग जिसे हम कहते हैं कम इस्तेमाल करें। आजकल मैं क्या करता हूँ, जब कोई प्लास्टिक में मुझे चीज़ देता है तो मैं उनसे बोलता, भाई साहब मैं हाथ में ले जा सकता हूँ, आप वो प्लास्टिक अपने पास रखिए। तो वो मुझे 2 बार देखता है, यार सब लोग तो प्लास्टिक ले जाते हैं, कैरी बैग बोलते हैं ना जिसको, तो वो वाला प्लास्टिक। दूसरा वाला जो कपड़े वाला होता है वो तो ठीक है, वो नुकसानदायक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने में बहुत साल लग जाते हैं उसको ख़त्म करने में। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो और हमारे वातावरण को ख़राब कर सकती है। जितना हो सके अगर आप करें वो ये है कि अपने गाड़ी में पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। उसी समय आप गाड़ी का इस्तेमाल करें जब आपको कहीं ग्रुप के साथ जाना है, अकेले न जाएं, या आपकी पत्नी के साथ या परिवार के साथ जाना है। तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की कम बचत, मतलब कम इस्तेमाल होगा, बचत होगी पेट्रोल की। और न सिर्फ आपके पॉकेट में इसका अनुभव होगा, लेकिन आप इस पृथ्वी को कार्बन डाइऑक्साइड से बचा रहे हैं, है कि नहीं। और प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप ट्रीज़ को कट मत करिए। गवर्नमेंट ने एक और अच्छी बात कर रखी है कि किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपको गवर्नमेंट की, सरकार की परमिशन लेनी ज़रूरी है। हाँ, और तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने मन से ना काटें, क्योंकि जितना हम पेड़ को काटेंगे उतना ही हम और गर्मी बढ़ाएंगे। पेड़ हमें फल देती है, छाया देती है, प्रोटेक्शन देती है ना। और पेड़ बड़ा अच्छा लगता है घर में, तो पेड़ को आप ना काटें। हाँ, अगर काटना ही है या कुछ ऐसी बात है कि उसको काटना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही आप उसको काटने की कोशिश करें, ठीक है। एक और बात है कि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह खेत में फर्टिलाइज़र बहुत इस्तेमाल हो रहा है ना। ऐसे खाद जो केमिकल से, रसायन से बने हुए हैं। उसका कारण ये है कि लोग चाहते हैं कि खूब टमाटर पैदा हो, खूब लौकी पैदा हो, खूब सब्जियां पैदा, और होती भी है, लेकिन मालूम क्या है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिर जाती है। ढेर सारी सब्जी तो होंगी, लेकिन खाने में वो स्वाद नहीं रहता। दूसरी बात, उससे ज़मीन पर भी असर पड़ता है। ज़मीन जो नेचुरल, जो स्वाभाविक उसका जो गुण होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसीलिए फर्टिलाइज़र या रासायनिक खाद जिसे हम कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा। पुराने समय में तो कुछ नहीं होता था, और अगर आप एक रोटी के साथ एक टमाटर और प्याज आराम से खा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें टेस्ट भी था और गुणवत्ता भी था, गुणवत्ता से भरा हुआ था। आजकल के आप देख लीजिए, टमाटर बिल्कुल स्वाद नहीं है, लाल लाल जरूर दिखेगा, लेकिन वो कैसे आया, वो केमिकल से आया, है ना। तो जितना हो सके खाद कम ही इस्तेमाल करें, गोबर का खाद इस्तेमाल करें, और भी जो नेचुरल चीज़ों से जो खाद बनती है उससे आप खाद इस्तेमाल करें, ना कि केमिकल, रासायनिक खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि उससे भी बहुत धुआं जाता है, बहुत धुआं जाता है, उससे भी काला धुआं, और वही फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और बोले क्या यार बेला, बिना बिजली के तो हम रह नहीं सकते, पंखा चाहिए, ठंडी चाहिए, गर्मी का मौसम नहीं। सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिधर देखो उधर जनरेटर चल रहे हैं, काला धुआं फेंका जा रहा है। आप किसी विक्रम के पीछे चलिए, काला समूह हो जाता है धुएं की वजह से। क्या ये अच्छा है? आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखते हैं कि अपनी पृथ्वी का, अपने शहर का, अपने समाज का अच्छी तरह से आपको और मुझको देखभाल करना चाहिए। क्या हम ऐसा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इसकी देखभाल, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी परमेश्वर ने दिया है, सुंदर पृथ्वी दिया है ना। मैं तो सोच सकता हूँ कि जब परमेश्वर ने बनाया होगा इस पृथ्वी तो कितनी सुंदर होगी। आज जब इतना सुंदर लग रहा है तो उस समय कितना सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर होगा ना। तो हमने उसको क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया एक तरह से। तो हमें अपनी पृथ्वी को गर्म होने से बचाना है। हमें अपनी पृथ्वी की जो हवा की जो क्वालिटी है उसको दूषित नहीं करना है।
प्रदूषित नहीं करना, लेकिन जितना शुद्ध हवा हम बना सके और पेड़ों की जगह, और जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी उसको ध्यान में रखते हुए, तो परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि ये उसकी पृथ्वी जो आपने, आपके लिए और मेरे लिए बनाई गई है। तो परमेश्वर इस पर आशीष देगा, आपको भी आशीष देगा। हम अपने देश के लिए भी काम करेंगे इस तरह से, है कि नहीं? हमारे समाज में भी अच्छा काम होगा। तो मेरे प्रियो, आज आइए हम एक प्रण लें अपने जीवन में कि मैं कहीं भी जो बाढ़ होती है उसमें मैं मेरी पूरी कोशिश हो कि हम उसमें सहायता करें, लोगों को बचाएं, लेकिन उससे ज़्यादा हम इन बाढ़ को कम करने की कोशिश करें, शुद्ध हवा को बनाने की कोशिश करें, तब हम इस पृथ्वी में और आराम से रह सकते हैं। परमेश्वर इससे प्रसन्न भी होगा। सो आइए हम पृथ्वी को जितना हरा भरा बना सकते हैं उतना हम बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।